Hello children, you are welcome to digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Gadawara. I am Amit Toshniwal, your English teacher. This video is for class 8, subject is English, lesson 16. The name of lesson is Andy Goes to Post Office. बच्चों, तुम्हारे आसपास में, पड़ोस में या कहीं पर तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते होगे या कोई एक आध दो व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो थोड़े बुद्धू टाइप के होते हैं और वो जो कुछ भी करते हैं उससे देखकर या सुनकर तुम्हें हंसी आती होगी। वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते, वो आदतन अपने स्वभाव के कारण ऐसे होते हैं कि वो जो कुछ भी करते हैं या बोलते हैं उससे लोगों को हंसी आती है। होंगे ऐसे कई लोग तुम्हारे आसपास, कई नहीं होंगे तो एक दो होंगे। आज ये जो लेसन है उसमें तुम एक ऐसे ही आदमी के बारे में पढ़ोगे जिसका नाम है एंडी। तो वो जो कुछ भी कर रहा है या जो कुछ कह रहा है उसको पढ़कर सुनकर तुम्हें हंसी आएगी। तो चलो जल्दी से चलते हैं और लेसन शुरू करते हैं। मालिक ने एंडी से कहा, लेसन शुरू हो रहा है यहाँ से, शहर की तरफ जाओ और वहाँ जाकर पता करो कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है वहाँ पर। एंडी ने कहा, यस सर। तो मालिक ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कहाँ जाना है? तो एंडी ने कहा, टू द टाउन सर, शहर में जाना है। तो मालिक ने पूछा, लेकिन तुम ये जानते हो कि शहर में कहाँ जाना है? एंडी बोला, नो सर। तो तुम पूछते क्यों नहीं हो बेवकूफ़? मालिक ने उसको कहा। तो उसने कहा, श्योर आई वुड फाइंड आउट सर, मैं पता लगा लूँगा मुझे कहाँ जाना है। अब तुम ही बताओ, जब तक कोई किसी को बताएगा नहीं कि कहाँ जाना है तो पता कैसे लगाएगा? हाँ है कि नहीं? स्ट्रेंज बात है। फिर मालिक ने उसको बोला कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें क्या करना है तुम मुझसे पूछा करो जब तुमको पता नहीं होता? तो एंडी ने कहा, यस सर, कहा तो था। तो मालिक बोला, तो फिर क्यों नहीं पूछते मुझसे, क्यों नहीं कहते? तो एंडी बोला कि मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। आई डो नॉट लाइक टू बी ट्रबलसम सर, मैं आपके लिए कोई मुसीबत नहीं बनना चाहता, इसलिए नहीं। मालिक बोला, तंग आ चुका हूँ तुमसे मैं। लेकिन फिर भी वो एंडी की जो बात थी उसके कारण वो हंसने से अपने आप को रोक नहीं पाया। जो भी उसने कहा कि वो कितना इग्नोरेंट है, कितना अज्ञानी है। मालिक ने बोला, ठीक है, तुम्हें पोस्ट ऑफिस जाना है और मुझे लगता है तुम्हें पता है तुम पोस्ट ऑफिस क्या होता है। बोले, हाँ सर, हाँ, वहाँ पर वो लोग गन पाउडर बेचते हैं। पोस्ट ऑफिस में गन पाउडर। यू आर राइट फॉर वंस, फॉर हिज मैजेस्टीज पोस्ट मास्टर सोल्ड गन पाउडर। तो पहले ऐसा था, जब ये उस समय की बात है जब वहाँ पर, बहुत पुरानी कहानी है ये, तो वहाँ पर तुम्हें जाना है, जल्दी से पोस्ट ऑफिस जाओ और वहाँ पता करो मेरे लिए कोई लेटर आया है कि नहीं। याद रखना मुझे गन पाउडर नहीं चाहिए, लेटर चाहिए। बोले, ठीक है। वो घोड़े की ऊपर बैठा और जल्दी से भागने लगा पोस्ट ऑफिस की तरफ। जब वो पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा तो उसने वहाँ पर जाकर देखा क्या कि वो जो है वो कुछ काम में लगा हुआ है, ग्रोसरीज वगैरह। तो पहले ऐसा होता था। तो एंडी जो है वो काउंटर पे गया और उसने कहा, मुझे एक
लेटर चाहिए सर, इफ़ यू प्लीज़, यदि आप दे सकें। तो पोस्ट मास्टर ने पूछा कि किसका लेटर चाहिए। तो एनडी ने सोचा कि पोस्ट मास्टर को बड़ी जानने की इच्छा हो रही है, उसे क्या मतलब, वो तो प्राइवेट लेटर है, उसे क्यों पता होना चाहिए कि वो किसके लिए है। तो एनडी ने उसको बोला कि जब उसने देखा कि पोस्ट मास्टर ने उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, तो उसने फिर से अपनी डिमांड बोला। उसने फिर से कहा कि मुझे लेटर चाहिए। तो पोस्ट मास्टर ने फिर से कहा किसके लिए। तो एनडी कह रहा है तुम्हें उससे क्या। अब वो कैसे देगा पोस्ट मास्टर, लेटर पे नाम लिखा होता है ना। तो एनडी जो बात कर रहा है उससे पोस्ट मास्टर को हंसी आ गई कि कितना भोला वाला है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसको क्या करना है। तो बोले तुम्हें डायरेक्शन दिया होगा। बोले हाँ हाँ, मुझे केवल ये डायरेक्शन मिला है कि मुझे एक लेटर यदि वहाँ पर हो तो लेके आना है, ये डायरेक्शन है। बोले तुम्हें ये डायरेक्शन किसने दिया। तो एनडी ने बोला मेरे मालिक ने। तो पूछा उसने कि तुम्हारा मालिक कौन। तो एनडी ने फिर बोला कि तुम्हें उससे क्या। अब हंसने वाली बात, जब तक वो अपने मालिक का नाम नहीं बताएगा तो पोस्ट मास्टर लेटर में से नाम पढ़कर कैसे उसको लेटर देगा। तो उसने बोला कि बेवकूफ़, जब तक तुम अपना नाम नहीं बताओगे मालिक का तो मैं तुम्हें लेटर कैसे दे सकता हूँ। तो बोले तुम दे सकते हो यदि तुम चाहो तो, लेकिन तुम मुझसे बेकार के ही क्वेश्चंस पूछ रहे हो क्योंकि तुम सोचते हो कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ। अब पोस्ट मास्टर को गुस्सा आया। उसने बोला गेट आउट, भाग जाओ यहाँ से, आउट गो। क्यों चले जाओ। क्योंकि तुम्हारा मालिक भी तुम्हारे जैसे ही बेवकूफ़ होगा जिसने तुम्हारे जैसा मैसेंजर मेरे पास भेजा है। तो एनडी को गुस्सा आ गया, चिल्लाया कि तुमने मेरे मालिक एगेन को कैसे बेवकूफ़ बोला, मूर्ख बोला। बोले ओके, तुम्हारे मालिक का नाम जो है वो एगेन है। यस, हाँ। अब तुमने उसके बारे में यदि कुछ भी कहा तो तुम समझ लेना। बस। तो उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा या मैं तुम्हें नहीं देखूंगा बस कभी भी। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा मेरे पास आओ। बोले ठीक है, मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं अपने रास्ते चला जाऊँगा, मुझे अपना लेटर दे दो तुम। तो बोले मैं तुम्हारे मालिक के लिए लेटर नहीं दे सकता जब तक मुझे पता नहीं हो कि तुम उसके नौकर हो। क्या शहर में कोई ऐसा है जो तुम्हें जानता है। तो एनडी ने कहा बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे, केवल तुम ही हो जो मुझे नहीं जानते, नहीं तो मुझे तो बहुत सारे लोग जानते हैं शहर के। तो उसी समय एक आदमी आया जो एनडी को जानता था, शॉप पर आया और उसने बोला कि हाँ, पोस्ट मास्टर को बताया कि इसके मालिक का नाम जो है वो ईगन है। तो जेंटलमैन ने कहा कि क्या मेरा कोई लेटर है। बोले हाँ सर है, और आपको उसके लिए 4 पेंस देना होंगे। पेंस जो होता है वो करेंसी का नाम है जहाँ की ये स्टोरी है वहाँ का, यानी अपन ये समझ लो 4 पैसे। तो उस आदमी ने 4 पैसे दे दिए पोस्टेज के, अपना लेटर लिया और दुकान से चला गया। पोस्ट मास्टर ने अगला लेटर दिया एनडी को और बोला ये तुम्हारे मालिक का लेटर है, तुम मुझे 11 पेंस दे दो पोस्टेज के, टिकट का जो खर्च लगता है उसके मुझे 11 पेंस चाहिए। तो उसने कहा मैं 11 पेंस क्यों दूंगा। बोले पोस्टेज का। तो एनडी बोला कि तुम बड़े शैतान आदमी हो। मैंने अभी देखा कि जो मिस्टर डर्फी आए थे वो भी एक लेटर लेके गए, उनसे केवल तुमने 4 पेंस लिए 1 मिनट पहले, जबकि उनका लेटर मेरे वाले लेटर से ज़्यादा बड़ा था। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि 11 पेंस दो, जो कि छोटा सा, इतना सा मेरा रद्दी जैसा टुकड़ा है। तो क्या समझते हो तुम मैं मूर्ख हूँ।
बोले नहीं। पोस्ट मास्टर ने कहा कि नहीं, मैं समझता नहीं कि तुम मूर्ख हो, मुझे पक्का पता है कि तुम बेवकूफ़ हो। बोले ओके ठीक है, लेकिन अब मुझे देरी मत करो, ये रखो तुम्हारे 4 पेन्स और मुझे वो लेटर दे दो। उसने ये कहा। तो पोस्ट मास्टर ने कहा कि यहाँ से चले जाओ। उससे वो लेटर छुड़ा लिया और वो अपने दूसरे कस्टमर्स के साथ में वहाँ पर बिज़ी हो गया। जब वो बहुत सारे कस्टमर्स के साथ बिज़ी था, सर्व कर रहा था, तो एंडी यहाँ से वहाँ घूम रहा था दुकान में, यहाँ वहाँ देख रहा था। कभी कभी बीच में जाता था, कस्टमर के बीच में जाके अपना देखता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और पूछता था कि क्या तुम मुझे लेटर दोगे कि नहीं। पोस्ट मास्टर से वो पूछ रहा है। उसने वहाँ लगभग आधी घंटे तक इंतज़ार किया और वो पोस्ट मास्टर उसको टॉन्ट मार रहा था बार बार, लेकिन तब भी वो वहाँ पर रहा। और उसे लगा कि यदि वो लेटर नहीं ले पाया तो फिर वो अपने मास्टर को जाके क्या कहेगा। वहाँ पर उसका मास्टर बहुत व्याकुल हो रहा था कि वो कब वापस लौट के आएगा, एंडी कब दिखाई देगा। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो उससे पूछा कि लेटर। बोले ये है सर। अब एंडी पहुँच गया मालिक के पास। देन गिव इट टू मी। बोले मेरे पास नहीं है। बोले क्या मतलब? वो मुझे नहीं देगा। बोले तुम्हें क्यों नहीं देगा? तो एंडी ने बताया कि वो ओल्ड आदमी जो है वो चीट कर रहा है टाउन के लोगों के साथ में, डबल। तो बोले वो डबल लेटर होगा, तुमने उसको पैसे क्यों नहीं दिए जितने उसने मांगे थे? तो एंडी ने कहा अरे मैं कैसे दे देता सर, मैं आपको चीट कैसे होने दूंगा? वो डबल लेटर नहीं है, आधा साइज़ भी नहीं था जितना मिस्टर डर्फी को दिया था, और मिस्टर डर्फी को दिया कितने में? 4 पेन्स में। तो मालिक ने बोला कि तुम मुझे किसी दिन गुस्सा दिला दोगे कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं। यदि तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो वापस जाओ गधे, और वहाँ से जाकर तुम जो भी वो कह रहा है उसको पैसे दे दो और मेरे लिए लेटर लेके आओ। तो उसने कहा क्यों सर? तो बोले वो तो बाकी लोगों से 4 पेन्स ले रहा था, मुझसे 11 पेन्स क्यों मांग रहा है? तो बोले बदमाश तुम वापस जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें अभी बहुत पिटाई करूँगा। यदि तुमने 1 घंटे से ज़्यादा लिया तो तुम समझ लेना कि जितना मैं घोड़े को मारता हूँ उतना मैं तुम्हें मारूँगा। एंडी वहाँ से गायब हो गया। जब वो सेकंड टाइम पहुँचा वहाँ पर तो उसने देखा कि 2 और लोग थे जो लेटर्स ले रहे थे। पोस्ट मास्टर उनके लिए लेटर सेलेक्ट कर रहा था और उनसे पैसे मांग रहा था। और बहुत सारे कस्टमर वहाँ पर वेट कर रहे थे। एंडी फिर से पहुँचा और कहने लगा कि मैं लेटर लेने के लिए आया हूँ। तो बोले मैं बाद में एक के बाद एक अटेंड करूँगा, तुम अपनी लाइन में जाके खड़े हो जाओ अभी। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरा मालिक को जल्दी है। उसने कहा जल्दी से आना तुम। तो बोले उसको वेट करने दो। पोस्ट मास्टर ने बोला उसको वेट करने दो। तो एंडी ने कहा कि यदि मैं लेट हो जाऊंगा तो वो मुझे मर्डर कर देगा, मेरा खून कर देगा, इसलिए मुझे जल्दी से दे दो। तो पोस्ट मास्टर ने कहा मुझे बहुत खुशी होगी यदि वो ऐसा होगा तो तुम्हारा मर्डर कर दे। अब क्या हुआ, जब पोस्ट मास्टर दूसरे लोगों के साथ बिज़ी हो गया, उसको गुस्सा आने लगा, तो उसने एंडी ने चुपचाप से देखा कि वहाँ पर एक जो लेटर्स है उसकी एक ढेर लगा हुआ है काउंटर के पास। तो किसी तरीके से उसने वहाँ से 2 लेटर्स निकाल लिए चुपचाप, कोई से भी, और वो वेट करने लगा कि कब, मतलब कि अब मैं घर लेके जाऊंगा तो मेरा मास्टर बहुत खुश होगा कि एक की जगह मैं 2 लेकर आ गया। अब ये सोचो कि वो 2 लेटर उसने लिए हैं, वो उसके मास्टर के हैं ही नहीं, कोई से भी 2 निकाल लिए, पता नहीं किसके ले लिए उसने वो 2 लेटर्स। जब एंडी था तो वो घोड़े पे बैठकर बड़े
शान से, बड़ी खुशी से कि चलो उसने पोस्ट मास्टर को बेवकूफ़ बना दिया, और दौड़ मतलब घोड़े को तेज़ दौड़ाता हुआ जल्दी से जल्दी वो घर पहुंचना चाहता था, ताकि वो अपने मालिक से शाबाशी ले सके। उसका मालिक बहुत खुश हो जाएगा और उसको कहेगा कि वाह, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। अब जब वो वहाँ पहुँचा तो उसके हाथ में 3 लेटर्स थे, 2 वो और 1 उसका। बोले देखो मैं 3 लेके आया हूँ यहाँ पर। उसने टेबल पे पटक दिए 3 लेटर। बोले कैसे? बोले 11 पेंस लिए थे ना, उससे 4 पेंस लिए थे, तो 4 पेंस का 1, 8 पेंस के 2 और 11 पेंस में 3, तो मैं 3 लेटर तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अब बताओ मैंने शाबाशी वाला काम किया है कि नहीं किया। दिस इज़ द स्टोरी। तो वो अपनी मूर्खता के कारण बहुत सारे उसने ऐसे काम किए कि आपको भी सुन के, कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो थोड़े से बुद्धू टाइप के होते हैं, समझ नहीं होती, उनको जो काम दे दो बस वो काम अपने मालिक के लिए करते हैं, लेकिन वो थोड़े से दिमाग से थोड़े से कम रहते हैं, है कि नहीं। So this is the end of story. I will send you question answers. So you have to write and complete your copies notes. Okay. I will call you on 27 or 28 December. So you have to come to school to show me your copies. Thank you.